नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के जो रिजल्ट्स हैं वो तो लगातार आ रहे हैं। हालांकि कुछ और विषय हैं जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इंटरव्यू होने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो जब क्लैश कर जाएंगे RS के जो इंटरव्यू होने हैं 2023 वाली भर्ती के, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे कि क्या जिन विषयों के अभी इंटरव्यू निर्धारित नहीं हुए हैं, जैसे पॉलिटिकल के तो अभी चल रहे हैं 21 मार्च तक, बाकी वो विषय जिनके अभी इंटरव्यू निर्धारित नहीं हुए हैं कि कब होंगे, उनके इंटरव्यू कब तक हो सकते हैं। और जो विषय जो अभी शेष हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, 2 विषय और हैं मैथमेटिक्स और जूलॉजी, उनके रिजल्ट जो हैं वो कब तक जारी हो सकते हैं। और ये जो चीज़ एक सुनने में आ रही है कि इंटरव्यू जो है वो 2025 तो एंड तक जाएंगे ही, उसके आगे भी जा सकते हैं, क्या ये सच है क्या? और अगर है तो किस बेसिस पे ये बात सच हो सकती है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किन किन विषयों के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, किन किन विषयों के प्रोविजनल आ चुके हैं और किन विषयों के प्रोविजनल रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं, और कुल कितने अभ्यर्थी हैं जिनके जो इंटरव्यू है वो इन वेटिंग है, मतलब कि इंटरव्यू की डेट अभी तक नहीं आई है। तो देखिए, ये फाइनल रिजल्ट सब्जेक्ट आपके सामने हैं। टोटल जो विषय हैं वो 17 विषय हैं जिनके अभी तक फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। उसमें से हिंदी की जो है वो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स, नियुक्ति आदेश जो है वो भी जारी हो चुके हैं, और भी विषयों के जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद उनकी जो एक जीवनी है, या यूँ कहें कि जीवन रेखा जिसके लिए इतना उन्होंने प्रयास किया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो आरंभ हो जाएगी। तो ये 17 विषय आपके सामने, आप देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजनल रिजल्ट सब्जेक्ट, यानी कि ऐसे विषय जिनके प्रोविजनल रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इंटरव्यू या फाइनल रिजल्ट वाली जो बातें हैं वो जो हैं अभी तक हुई नहीं हैं। तो उसमें आप देख लीजिए, सबसे लेटेस्ट EFM, इससे पहले बिजनेस साइड का आया था, बॉटनी का, लाइब्रेरियन का, सोशियोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का। पिछला वीडियो जब हमने बनाया था तो उसमें इकोनॉमिक्स तक के रिजल्ट आ चुके थे। उसके बाद सोशियोलॉजी, लाइब्रेरियन, बॉटनी, बिजनेस साइड और EFM के जो है रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अब देखिए, 4 विषय जिनका प्रोविजनल रिजल्ट आना वेटिंग है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत सारे कमेंट्स आपके होते हैं, और मतलब भगवान का आशीर्वाद ही है कि थोड़ा सा समय निकालते हैं, उनको जो है मैं रिप्लाई भी करता हूँ ईश्वर के आशीष से और आप सबके प्यार की वजह से। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक का रिजल्ट जो है वो पिछले महीने प्रस्तावित था, लगभग फाइनल था, लेकिन जारी नहीं हुआ। अब ये मैं संभावना मान रहा हूँ 99% या यूँ कहें 100%, वो ये है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है वो इसी महीने रिजल्ट आ जाएगा। और जो साथीगण हैं उनका भी यही मानना है कि बहुत समय हो गया जी। अब देखिए, मई 17 और मई 18, तो अब देख लीजिए मार्च 17-18 आने वाली है, तो लगभग 10 महीने हो गए। आप देखिए 10 महीने में प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आया है, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल में तो और साल भर लग जाएगा। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पूरी संभावना है। उससे पहले जो संभावना है वो मैथमेटिक्स और जूलॉजी की है, और साइंस में बस यही 2 बाकी रह गए हैं। बाकी कॉमर्स में तो जैसे आप देखिए BST, बिजनेस साइड, EFM सबका आ चुका है। साइंस में ये 2 ही रह गए हैं, और बॉटनी का भी लेटेस्ट ही जारी हुआ है। तो अब जूलॉजी की संभावना बहुत ज़्यादा है। बायोलॉजी में ये 2 सब्जेक्ट, इनमें बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं जो वेट कर रहे हैं, उनको जो है वो जल्द ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इस वीक 1 या 2 रिजल्ट आने की संभावना है। इस महीने मार्च में आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना है। और अब देखिए, जिसके साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न थे वो पॉलिटिकल साइंस के 1501 अभ्यर्थियों में से थे कि सर कितने चरण में आयोजन हो रहा है। चौथा चरण पहले जो है वो 3 मार्च से स्टार्ट कर रहे थे, फिर कल ही 10 मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया, तो 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया। तो इसके पीछे क्या कुछ रीजन रहे, अब और क्या ये लंबा चलेगा, क्या इंटरव्यू 5वां फेज़ होगा नहीं होगा, इस संबंध में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको कई बार वीडियोज़ में बता रखा है कि जब RPSC इंटरव्यू का आयोजन करवाता है, विशेषकर मैं लेक्चरशिप या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करूँ, तो थोड़ा भगवान ने एक्सपीरियंस भी दे रखा है इस संबंध में। तो ये होता है कि एक दिन में जो है वो 30 से 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि 2 पैनल जो है बैठते हैं, 2 पैनल में जो है वो अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए जाते हैं। और एक सुबह की शिफ्ट होती है, एक शाम की शिफ्ट होती है। अब शाम को या दोपहर को, मतलब एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट होती है। उस मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत जो है एक इंटरव्यू पैनल में जो है आपके 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते हैं, और 2 पैनल होते हैं, यानी कि 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते हैं।
और आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट आप कह दो उसमें फिर 16 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते हैं। तो 30 से 32 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पर डे आरपीएससी आयोजित करवा सकता है पैनल का, और जो एक हिस्ट्री भी रही है इनकी पिछले 1-2 भर्तियों से, वो ये सिस्टम रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए पॉलिटिकल साइंस के जो 1500 अभ्यर्थी हैं उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो 8 जनवरी से 17 जनवरी तक चला था, 7 दिन इसमें इंटरव्यू आयोजित हुए, जिसमें लगभग 250 कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू इसमें आयोजित किया गया था। फिर सेकंड फेज़ 20 जनवरी से 31 जनवरी तक जो कि 10 दिन चला था, इसमें 350 अभ्यर्थियों के जो है वो इंटरव्यू आयोजित किए गए। 5-10 आप इधर उधर लगा सकते हैं क्योंकि कई बार कोई एक अवकाश भी हो जाता है, कई बार और भी कुछ प्रशासनिक रीजन हो जाता है, तो लगभग इतने अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है आयोजित किए गए। फिर तीसरा फेज़ जो है वो 6 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया था। 12 दिन का ये फेज़ था जिसमें 384 अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू है वो आयोजित किए गए। फिर चौथे फेज़ की बात करें जो 10 मार्च से 21 मार्च तक है, यानी कि अभी चल रहा है, कल ही स्टार्ट हुआ है, आज 11 मार्च है। ये 8 दिन तक जो है वो चलेगा। इसमें 256 अभ्यर्थियों के जो है वो इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। अब जो ये संख्या हो चुकी है ये लगभग 1200 के समथिंग हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 350 अभ्यर्थियों के, या यूँ कहें राउंड फिगर में 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अभी भी शेष हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या सिस्टम ये कर रहे हैं कि 5वां फेज़ और आयोजित करने की पूरी संभावना है। अब आरपीएससी अपने जो है वो शिफ्ट्स को नहीं बढ़ा दें तो सीधी सी बात यही हिसाब है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों के रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, जो अभ्यर्थियों के जो इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, उनके संबंध में जो बातें पता चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर सारा हिसाब किताब हम लोग बिठाएं तो यही बैठ रहा है कि मार्च का लास्ट वीक या अप्रैल का फर्स्ट वीक हो सकता है जिसमें 5वां फेज़ पॉलिटिकल साइंस का आयोजित होगा इंटरव्यू का। और वो चलेगा कब तक? अगर लास्ट वीक मार्च के लास्ट वीक में ही शुरू हो जाता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाएगा, क्योंकि इनको लगभग 9 से 10 दिन चाहिए इंटरव्यू के लिए कंप्लीट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थियों को। और जो अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू करते हैं तो अप्रैल के सेकंड वीक तक ये कहानी चलेगी। इनको लगभग 2 सप्ताह का टाइम चाहिए, यानी कि 10 दिन इनको प्रॉपर चाहिए ये इंटरव्यू आयोजित करवाने के लिए। तो ये 300 से 350 अभ्यर्थियों की जो इंटरव्यू है वो अभी भी आयोजित करवाने शेष है। तो 5वां फेज़ होने की पूरी संभावना है, और ये होगा कब? मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कल शाम को कुछ अपडेट्स देखने को मिली, हालांकि आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे तो इसको अपलोड नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली हैं, सुनने को भी मिली है, ऑथेंटिक कई सारे स्रोत हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह उन पे, कि आरपीएससी ने आरएस 2023 का इंटरव्यू करवाने का निर्णय लिया है। वो ये करवाएंगे 21 अप्रैल से। अब आरएस 2023 के इंटरव्यू 21 अप्रैल से है, उसमें जो 2168 अभ्यर्थी है, तो सीधी सी बात है कि ये 4-5 महीने का टाइम लगेगा। इसमें अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम झांकें तो इससे पहले जब आरएस 2021 हुई थी उसमें भी यही सेम 2174 मतलब 2100-2200 अभ्यर्थी लगभग थे, और उसको इन्होंने आयोजन करवाया था 10 जुलाई से 17 नवंबर तक। तो जुलाई से नवंबर की अगर हम बात करें तो लगभग 5 महीने होते हैं। फास्ट टू फास्ट भी अगर करें तो 4 महीने तो मिनिमम चाहिए ही। तो अप्रैल से अगर हम बात करें तो देखिए अप्रैल लास्ट में है, तो अप्रैल तो आप गिनो मत, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त या सितंबर तक इंटरव्यू चलेंगे किसके? आरएस 2023 के, जो मेंस पास कर चुके हैं लगभग 2,2500 जो अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो अगस्त तक उनके इंटरव्यू चलेंगे। तो सीधी सी बात ये है, क्योंकि पैनलिस्ट वगैरह जो विषय विशेषज्ञ वगैरह वो सब यूँ कोई हज़ारों की संख्या में अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं। तो संभावना ये है कि इस दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू आयोजित करे जाने की बहुत ही रेयर जो है वो संभावना है। अब रेयर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, कुछ विषय जो हैं उनके आयोजन करवाए जा सकते हैं इस दौरान। जो ये 4 या 5 महीने का समय लगेगा, इस 4 या 5 महीने में कुछ ऐसे विषय जिनके 10, 12 या 15, 20 से कम अभ्यर्थी है, जैसे जेनोलॉजी, जीपीएम, स्कल्पचर वगैरह, इन सब के जो है वो इंटरव्यू आयोजित हो सकते हैं। लेकिन जो थोड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे हम ड्राइंग, पेंटिंग देखें और थोड़ा ठीक ठाक की स्थिति में देखें, फिलोसॉफी, राजस्थानी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, संस्कृत, होम साइंस, पीटीआई, पब्लिक एड, एबीएसटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लाइब्रेरियन, बॉटनी, बिजनेस एड, ईएफएम, ये जो मतलब इतने बड़े तो नहीं है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या हिंदी जितने, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक मतलब अभ्यर्थी इनमें हैं, सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में। तो उनके इंटरव्यू जो है उसके बाद ही आयोजित होंगे। हालांकि अभी तक आरपीएससी की वेबसाइट पर इसका कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है कि 21 अप्रैल से ही आयोजन होगा। अगर
प्रेस नोट आ जाता है तो आप मान के चलिए कि जो सारी प्रोसेस है जिसमें हमारा अनुमान था कि नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट होगी 2025 में, हर एक विषय के इंटरव्यू और रिजल्ट की बात करें तो वो प्रोसेस 4 से 5 महीने आगे हो सकती है। मतलब अब ये कहानी 2026 तक जा सकती है। और ये कितनी खूबसूरत या कितनी बुरी चीज़ आप कह दीजिए कि 2024 में जब एग्ज़ाम देने गए अभ्यर्थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो पास होने वाले हैं, जो नियुक्ति पाने वाले, वो नियुक्त कब होंगे? जब उनको 2 साल हो जाएगा, 2 साल का समय हो जाएगा। तो सोचिए, एक तरफ तो हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं, एग्ज़ाम भी पहले हुआ, रिजल्ट भी बड़े विषयों में देखें तो पहले आया, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, मेरिट भी काफ़ी हाई गई है नो डाउट। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अब ज्वाइनिंग लिस्ट उनकी आ चुकी, ज्वाइनिंग आदेश जो है वो आ चुके हैं, नियुक्ति आदेश जो है वो आ चुके हैं, तो अब वो ज्वाइन करेंगे। और दूसरी तरफ ज्योग्राफी के या हिस्ट्री के या जो अपने बहुत सारे और विषय हैं, जूलॉजी या बॉटनी, मैथ्स वगैरह, इन सब के अभ्यर्थी जब वहाँ पहुँचेंगे तब तक उनका 1 साल प्रोबेशन का कंप्लीट हो चुका होगा। तो देखिए, एक तरफ तो वो लगेंगे, कोई ज्वाइन करेंगे सेम ही भर्ती में, और एक तरफ वो लोग होंगे जो 1 साल प्रोबेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऐसी कुछ कहानी है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की। और देखते हैं आरपीएससी इसका प्रेस नोट आरएस 2023 इंटरव्यू का कब जारी करती है, उसके अकॉर्डिंग फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी आप थोड़ा पोस्टपोन मान के चलिएगा। लेकिन तैयारी अवश्य रखें, क्योंकि तैयारी के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, जो कि इंटरव्यू की सबसे मेन की होती है। और दूसरा लाभ ये होगा कि दिसंबर में फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, तो उसमें आपको एक बार फिर से क्वालिफाई करना है खुद को। तो इसीलिए आपको आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेंगे तो आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा, तो आपको खड़ा नहीं होना है, चलते रहना है। चलते रहोगे तो बिल्कुल फिट रहोगे, मेंटली भी फिजिकली भी। और इंटरव्यू के लिए फिर बुलाएंगे तो भी आप बिल्कुल फिट, और एग्ज़ाम देके फिर क्वालिफाई करोगे तो भी आप फिट। तो आपको तैयारी रखनी है, इसके सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।